हेलो प्यारे बच्चों। तो आज आपकी 25 अप्रैल हो गई और ये आज आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा लेंस। इससे पहले हम लगभग 5 भाग इसके बना चुके हैं पहले चैप्टर के और लगभग 20 मिनट के आसपास की सभी वीडियो हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे चेक कर लेना। तो बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस कांच, प्लास्टिक, जल आदि द्वारा बनाया जा सकता है। इसे कांच से ही बना सकते हैं, प्लास्टिक से, जल से, इनसे बना सकते हैं। जैसे मिट्टी से नहीं बना सकते, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। अब जो ये डेफिनेशन है ये हमने 10th क्लास के दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अगर मैं बात करूं, उत्तल को हम कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं और अवतल को कॉनकेव के नाम जानते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तल लेंस की। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये आप इंपोर्टेंट लगा लो इस पे। इसकी प्रॉपर्टी है, यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रख लेना कि अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आपका अपसारी लेंस उत्तल लेंस होता है जो किरणों को इकट्ठा करता है। ये क्या कर रहा है? जो भी रेज पैरेलल आ रही हैं उन सबको क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है किसी एक बिंदु पर। सभी इस बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। क्लियर? इस शेप का जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, ये उत्तल लेंस होता है। वास्तव में हम इसका राइट साइड व्यू देख रहे हैं। अगर बीच से देखें तो एक इस तरह का लेंस है गोल, और यहां ये बीच में मोटा है, और ऐसे करके ऊपर की तरफ देखेंगे दोनों साइड से, मतलब यहां इस क्षेत्र में ये मोटा है और साइडों पर एक नीचे स्लप सी माने या इसको थोड़ा सा ये ढला हुआ है ऐसे करके। तो हम इसका क्या देख रहे हैं? साइड व्यू देखते हैं। हम इसे इस तरह से देखते हैं खड़ा करके, सामने से नहीं देखते। ऐसा ही उधर साइड से होता है, ऐसा ही इधर साइड से होता है। क्लियर? इसके बाद अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस क्या काम करता है? इसको देखो, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। यह किरणों को फैलाने का काम करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन पे मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं। ये किरणों को फैलाता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। किसको? अवतल लेंस को। यहां देख लो, किरणों को फैला रहा है। जो पैरेलल आ रही हैं, ये आ रही हैं, इनको क्या कर रहा है? ऐसे करके बाहर की तरफ निकाल रहा है। सभी को बाहर की तरफ निकालेगा। तो बाहर तो अभी कहीं मिलने से रही, तो हम सभी इन रेजों को पीछे की तरफ मिला देते हैं इस तरह से, और ये यहां मीट करती हैं। इसका फोकल पॉइंट इधर होता है। ठीक है? फोकल बिंदु इधर ये है, तो फोकस बिंदु से, फोकल बिंदु से और जो आपके लेंस है इसके बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। डेफिनेशनों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। ये रही डेफिनेशन। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो वो लेंस बनाते कैसे हैं? दो आपके पास, एक ये गोला है और एक ये गोला है। इन दोनों को क्या किया? मर्ज किया है, और मर्ज करने पर ये जो पार्ट बन रहा है ये आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है? और इसके अंतर्गत ये वाला जो हिस्सा है, आप इसे देखो ध्यान से, ये वाला, तो इसके लिए रेडियस इधर होगी, और जो ये वाला बना हुआ है इसके लिए रेडियस इधर होगी। दोनों में रेडियस होंगी, दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है? अब हम बात करें प्रकाशक केंद्र। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशक केंद्र कहते हैं। इसे सी से लिखा जाता है। किसी किसी किताब में सी से है और किसी किसी किताब में से ओ से लिखा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये वाले बिंदु को हम प्रकाशक केंद्र ओ बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष कौन सी है? ये वाली रेखा।
ये इस पर स्थित कोई भी बिंदु कहीं भी, वह बिंदु जिस पर सभी आपतित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ, तो अब अवतल लेंस ये है, तो ये आपकी मुख्य फोकस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, और इस पर ये जो समांतर जाने वाली किरणें हैं यहां बाहर चली गई सभी, तो पीछे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जिसपे प्रतीत होती हैं या वो, या इसके अंदर जिसपे मिलती हैं वास्तव में वो बिंदु, ये सभी फोकस बिंदु कहलाते हैं। आगे मुख्य अक्ष की तो जरूरत ही नहीं है, तो समझ ही रहे हैं। फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र O और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। जैसे ये आपका लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, और यहां किरणें सभी मिल रही हैं F है, तो यहां से ये वाली दूरी स्मॉल एफ फोकस दूरी कहलाती है। क्लियर। वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र और 2F के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से लिखा जाता है, इसे R से लिखा जाता है। अब बोलोगे 2F क्या है? जैसे यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की मान लेते हैं, ये क्या है? F है मानो यहां, तो जितनी दूरी है F की है, इससे डबल दूरी पर यहां 2F होता है। ठीक है, और 2F तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। लेंस का द्वारक, लेंस का वह हिस्सा जिसमें आपतित होने वाली किरणें अपवर्तित हो जाती हैं उसे लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इन डेफिनेशन के बाद ये प्रतिबिंब बनाने के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नियम क्या नियम है? ये हमने उसमें भी पढ़े हैं, दर्पण में, वही वाले सभी नियम हैं जो हमने दर्पण में पढ़े हैं। कौन कौन से? अगर कोई भी किरण समांतर आती है, जैसे पहले वाला देखो तुम, कोई भी किरण समांतर आती है तो समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, पहली बात। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आप देखो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर साइड में एक हो गया F1 और एक हो गया F2। राइट साइड में हमेशा F2 होता है उत्तल लेंस के, और जितनी दूरी यहां से F2 की है इससे जस्ट डबल दूरी पर यहां F2 होगा, और इससे डबल दुगनी दूरी पर यहां 2F1 होता है। पहले तो ये पॉइंट इसमें फिक्स याद रखें। इस F2 को, उत्तल लेंस के लिए इस F2 को मुख्य फोकस बोलते हैं। अब देखो, ये रेस जो मैंने डाली थी यहां से, ये यहां मिल रही है, तो ये क्या हो गया? F2 हो गया। तो समांतर आने वाली कोई भी किरण वो कहां होकर जाएगी? आपके मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जस्ट इसका उल्टा है, तो वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तीसरा, अगर हम इसमें बात करें अवतल में, सेम पहले वाले इस नियम को इसमें कॉपी करें तो क्या होगा? अगर कोई किरण समांतर आ रही है तो ये बाहर, ये तो बाहर फेंकने का काम करेगा, बाहर जाकर तो कहीं मीट कर नहीं करी, तो इसे पीछे की तरफ हम लौटा लेते हैं और ये F1 से होकर जाती है। और यहां अवतल लेंस में F1 को मुख्य फोकस बोलते हैं। अब अवतल लेंस में ये देख लो, फोकस की ओर आने वाली, फोकस की ओर आ रही है तो ये कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समांतर आने वाली फोकस पे और फोकस पे आने वाली समांतर हो जाती हैं। क्लियर? दो नियम अलग अलग में, एक ये नियम एक ये नियम, ये चेंज लेंस हो गए। अब यहां तीसरा देखो, अगर कोई भी किरण बिल्कुल O से होकर जाती है तो वो सीधी निकल जाती है बिना कोई अपवर्तन के। ये तीन नियम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के, चाहे अवतल से उत्तल, चाहे उत्तल से अवतल बनाओ आप। अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यह पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट आप पीछे याद करके आओ, जो आप दर्पण पढ़ के आए हैं। जिसने दर्पण पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बाकी अगर तुमने स्कूल से कहीं से भी ट्यूशन से पढ़ा है तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाते थे उसी तरह यहां बताना है। मैं कुछ खास तुम्हें बताना चाहूंगा। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। क्लियर? और एक होता है उत्तल दर्पण बराबर
अवतल लेंस, ये दोनों सेम है प्रॉपर्टी में। इसे हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं, ये किरणों को इकट्ठा करता है, और इसे अभिसारी लेंस बोलते हैं, ये किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण फैलाता है किरणों को, और ये भी फैलाता है। ये दोनों ही इसको फैलाने और इकट्ठा करने का काम करते हैं। क्लियर चीजें समझ में आ रही हैं? मतलब अवतल दर्पण इसके बराबर है उत्तल लेंस के। तो जो स्थिति हमने अवतल दर्पण में बनती हुई देखी थी, ऐसे ही हम उत्तल लेंस में देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। चलिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, पहला पॉइंट कहता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो अनंत से समांतर किरणें आती हैं, और समांतर किरणें आती हैं तो वो मुख्य फोकस पर आकर मीट करती हैं। तो पहला प्रतिबिंब बनेगा आपका F2 पर, बिंदु आकार का बनेगा, और उल्टा बनेगा, और उल्टे के साथ बनेगा वास्तविक। लिख लो ये बात है, F2 पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्लियर? चलिए आगे, ये मिट जाता है, साथ के साथ कुछ लिखा रहता है, तो आप लिख लें इसको। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी हो, देखो मैंने तुम्हें लेंस में बताई क्या क्या पॉइंट है। ये O है, यहां इस बिंदु पर F2 है, डबल दूरी पर 2f2 है, यहाँ F1 है, और डबल दूरी पर 2f1 है। तो एक बार वस्तु हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, एक बार हम 2f1 और उसके बीच में रखेंगे, फिर 2f1 पे रखेंगे, फिर 2f1 और f1 पे रखेंगे, फिर f1 पे रखेंगे, और फिर यहाँ रखेंगे। 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट बाई 6 केस हैं जो हमें यहाँ पढ़ने। तो दूसरा केस ये होगा जब वस्तु अनंत और 2f के बीच हो। चलिए, ये रखी हुई, क्या करना है, ये रही आपकी वस्तु। एक तो डालो समांतर, समांतर डालने वाली कहां से, F से होकर निकल गई। दूसरी डाल दो इसके O से, और O से डालने पर ये मीट कर रही है यहां F2 से आगे, F2 और 2f2 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2f2 के बीच में। उल्टा बनेगा, उल्टे के साथ वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब वस्तु का रखेंगे हम 2f से आगे, सॉरी 2f से जस्ट पीछे थी, तो अब रखनी है 2f पर। तो जब वस्तु 2f पर रखी हो, 2f पर रख लो, तो 2f बिल्कुल C की तरह बिहेव करता है जैसे वस्तु C पर रखी जाती है। तो ये रही 2f पर वस्तु, 2f पर समांतर जा रही है, कहां से निकल गई, F2 से। एक O से निकालो, अपने आप काट देंगे, कहां काट रही है, 2f2 पर। तो 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 2f2 पे बनता है, समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है, उल्टे के साथ वास्तविक बनता है। ठीक है, आगे, जब वस्तु 2f और f के बीच रखी हो, तो 2f ये रहा और f ये रहा, इन दोनों के बीच में रखिए, यहां रखती। आपके पास अभी बहुत सारे नियम है, पहले समांतर डालो, F2 से निकाल दो, फिर O से निकालो, जहां मीट कर जाए वहीं आपके प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से अब देखो प्रतिबिंब लंबा बनना शुरू हो गया, बड़ा बनना शुरू हो गया, उल्टा ही बन रहा है, उल्टा के साथ वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब रखते हैं वस्तु को हम F1 पे, उस पे F1 का मतलब F पर रखी हो। F पर रखने वाले का अनंत का F पर बनता है, और F का अनंत पे बनता है। तो अब एक समांतर डालो, समांतर निकालो, F से निकाल दो, और एक O से निकालो, और ये दोनों कैसी जा रही हैं, आपस में समांतर जा रही हैं, देख लो। ठीक है, अब ये समांतर जा रही हैं, तो ये आगे तो कहीं मीट करेंगे नहीं, पीछे की तरफ अगर तुम इन्हें मिलाना चाहोगे तो ये पीछे जाकर भी इनफाइनाइट पर मीट करेंगे। तो F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, उल्टे के साथ वास्तविक बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसके बाद आ गए, जब वस्तु F तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, अब रखिए यहां, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। यहां रखी तो एक समांतर डाली, समांतर डाली तो F2 से होकर गई,
और एक ओ से डाली, सबको हम बराबर वहीं से डाल रहे हैं। और आगे ये मीट बढ़ती चली जा रही है, इनका जो आकार है यहाँ बढ़ता हुआ जा रहा है, पीछे कम है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये फैलती चली जाएंगे आगे से, तो कहीं नहीं मीट करेंगे। हमने दोनों को पीछे कर दिया, पीछे करने पर ये यहाँ मीट कर रही है। कहाँ? वस्तु की ओर। प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर। बट यहाँ कैसा बन रहा है? वस्तु भी ऊपर रखी है, इसका भी प्रतिबिंब यहीं सीधा रखा है, मतलब सीधा रखेगा, सीधा बनेगा। और सीधे के साथ कैसा होता है? सीधे के साथ आभासी, और वस्तु से बड़ा। क्लियर? आपके 6 केस हो गए, यही दर्पण में थे। तो एक बार दर्पण वालों को भी रिवाइज कर लेना आके। हमने अब इसको एक बार में ही यहां तुम्हें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले को एक ही ग्राफ में ले लिया है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है F2 पर। F2 पर बनेगा तो पहले 5 केस में तो वास्तविक बनेगा, ध्यान रख लेना। तो देखो वास्तविक और उल्टा, और सबसे पहले छोटा बनता है फिर बड़ा होता चला जाता है। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो तो F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। या तुम जितना आगे आओगे, यहाँ सबसे पहला F पर बनेगा अनंत वाला F है, जितने आगे जाओगे प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ एक स्टेप तुम पीछे बढ़ोगे। क्लियर? जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो 2F2 पे बना दो। वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का, पहले बिंदु पे थोड़ा बड़ा हुआ फिर बराबर हो गया, अब बढ़ना शुरू कर देगा। अब बराबर तो हो गया, अब बढ़ना शुरू करेगा। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, पहले 5 केस में वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब बिंब बड़ा होने लगा है वस्तु से, F1 पे रख दो, अनंत पे बनेगा। वास्तविक और उल्टा अब भी होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। अब आया छठा केस, जब F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो तो लेंस की ओर बनेगा लास्ट वाला केस, छठा वाला केस जो मैंने आपको बताया, सीधा और आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब से उसे वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्लियर? चलिए आगे। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल लेंस में सेम वैसे ही प्रतिबिंब बनते हैं, उतने ही बनते हैं केस जितने कि उत्तल दर्पण में बनते थे। सेम है, कंपैरिजन मैंने बता दिया है। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लेना, इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेना, आपका प्रतिबिंब हमेशा इधर ही साइड में बनेगा। अब देखो यहाँ प्रतिबिंब वस्तु रखी है, समांतर डालो, बाहर लौट गई, एक ओ से डाल दो, सीधे डालो, ऊपर चली गई, एक यहाँ से डालो, ये पीछे की तरफ मिला दो, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो यही आपका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे वस्तु खड़ी थी ऐसे ही प्रतिबिंब खड़ा है, तो मतलब सीधा बन रहा है, सीधे के साथ आभासी होता है, छोटा बन रहा है, ठीक है, आभासी है, छोटा है, और कहा है दर्पण की वस्तु की ओर। क्लियर? चलिए आगे। अब एक बार समझ लो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। इसके अलावा वस्तु प्रकाशिक केंद्र और O के बीच कहीं भी रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा F और O के बीच बनेगा। ये वाले केस की बात कर रहा हूं, कहीं भी रख लेना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधे और आभासी बनते हैं, इस हमेशा को याद रखना। हमेशा का मतलब कभी भी कोई चीजें चेंज नहीं होती, हमेशा ही बनता है। अब लेंस के लिए U, V और F में संबंध, लेंस सूत्र भी इसे बोलते हैं। 12th क्लास में इसका डेरिवेशन आता है, बट हाई स्कूल में इसका डेरिवेशन नहीं आता, सीधे सीधे कुछ सवाल बनते हैं। फॉर्मूला भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v और -1/u। v क्या है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। जो भी आपने ये लेंस है, यहां से प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से ये वाली दूरी v होगी। वस्तु की लेंस से दूरी, ये लेंस है, इधर जो वस्तु जहां भी रखी है यहां से ये दूरी u हो जाएगी। और f लेंस की फोकस दूरी होती है। यहां एक चीज और समझ लो, मैं लिख देता हूं, चलो। अवतल लेंस व दर्पण दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की नेगेटिव होगी। दूसरा ऐसे ही उत्तल नाम आ जाए बस, लेंस या
दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव। क्लियर, ये ध्यान रखोगे। आगे लेंस की क्षमता, लेंस क्षमता क्या है? लेंस की फोकस दूरी मीटर में के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D से डिनोट कर देते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। और f किस में? मीटर में। एक खास आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा हो, P निकालनी हो, तो P बराबर जैसे 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो नीचे 20 लिखो, ऊपर 100 लिख दो, अपने आप मीटर में चेंज हो गया। मतलब ऊपर वाले एक में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप मीटर में चेंज हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो P भी धनात्मक आएगा, और अवतल लेंस की F नेगेटिव होगी तो P भी आंसर में नेगेटिव में ही आएगा। आगे ये लास्ट पॉइंट है, उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग क्या है? घड़ी साज के रूप में। जो घड़ी साज होता है, घड़ी बनाने वाला होता है, वो आंख में जो लगा के रखता है लेंस को, वो उत्तल लेंस होता है। आंख नाक के डॉक्टर के लेंस के रूप में। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। आगे हमने पीछे पढ़ा था दर्पण का रेखीय आवर्धन, और यहां है लेंस का रेखीय आवर्धन। सेम डेफिनेशन, बस लेंस का प्रयोग करना है। किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, HI/HO। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, m इज इक्वल टू V/U। अब आगे क्या रहा है? अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, यानी कि m कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए m पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा न्यूमेरिकल्स के, जो पीछे गत वर्षों में पूछे गए हैं, और उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई।